अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड चीज़ सैंडविच। तो आज का मेरा कोई ख़ास व्लॉग नहीं है, बस आज मैं ये बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। मैंने ब्रेड ली है और चिकन लिया है। चिकन को मैंने इस तरह रेशे कर लिया है। और ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये क्या नाम है, हरा धनिया है, ग्रीन चिली, ऑनियन और ये टमाटर लिए हैं। और ये मैंने लिया है कोकम्बर, खीरा लिया है। मैंने खीरे को इस तरह कट करा है। मेयोनीज़, केचप और ये ब्लैक पेपर का पाउडर है और ये है नमक। और ये दोनों चीज़ें भी इसमें ऐड होंगी। और ये चीज़ है जो मेन चीज़ है इसकी, चीज़। तो ये चीज़ है। तो अब मैं इसको ज़रा सा बिल्कुल हल्के से ऑयल में 2 चम्मच आप ऑयल ले लें। इसमें जो हल्का सा ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर ये जो सारी वेजिटेबल है ना, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसमें डाल के ना इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। इतना कर लेंगे कि बस ये हर चीज़, सारी चीज़ें सिर्फ मुरझा जाएं। इसे कुक नहीं करना है, ज़रा सा भी इसको कुक नहीं करना है। 2-4 मिनट इसको इसी तरह चलाएंगे ताकि ये सूते हो जाए। और हाँ, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि चिकन जो है ना, चिकन मैंने जो ली थी उस चिकन के एक ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने। उस ब्रेस्ट पीस को ना नमक और अदरक लहसुन, नमक, काली मिर्च डाल के ना उसको बॉईल करा है। जब वो मतलब अच्छी तरह बॉईल हो गया तो उसको फिर मैंने उसके पीस के फिर मैंने इस तरह रेशे निकाले। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ना ख़राब हो रही है, तो फिर इस तरह मैंने उसके रेशे। अब मैं चीज़ को इसमें ना ग्रेट कर लूँगी क्योंकि चीज़ तो इसमें ऐड होगी सैंडविच में। तो उसके लिए मैं ये चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। और हाँ, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि खीरा जो है ना, वो मैंने क्या नाम है उसको क्रश करने के बाद ना उसको आप किसी भी छन्नी में ले लें। और छन्नी में लेने के बाद ना उसे स्पून से इस तरह दबाएं ताकि उसका जो सारा पानी है ना, वो पानी उसका निकल जाए। खीरे के अंदर ना बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। मैंने उसका खीरे का जितना भी पानी था ना, वो सब पानी निकाल लिया। अब देखें काफ़ी हद तक ये देखें इस तरह ये कुक हो गई है। तो अब इसके अंदर जो चिकन हमने वो की थी ना, रेशे रेशे जो चिकन करके रखी थी, वो सारी चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये सब चिकन है। अब इस सब सारी चिकन को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको 2-3 मिनट, बस इसको सिर्फ 2-3 मिनट के सारा मसाला ना यकजान हो जाए। 2-4 मिनट सिर्फ इस मसाले को कुक करेंगे। बस अब इसको जो है 2 मिनट ऐसे ही कुक करना है। और उसके बाद इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो जो मैंने हरा धनिया और कुकम्बर मतलब खीरा जो कट करके रखा था। अब इसकी मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ये दोनों चीज़ें भी इसके साथ ऑफ़ कर दूँगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ना, आप फ्लेम ऑफ करने के बाद ही इसमें डालिएगा क्योंकि इनको कुक होने की तो दोनों चीज़ों को ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बात है। अब इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। बाउल में निकालने के बाद इसको थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर तकरीबन मैं इसमें 4 स्पून इसमें मेयोनीज़ ऐड करना है। क्या हो गया, आई थिंक कुछ ब्लॉकेज हो गई है इसमें। क्या हो गया। तो इसके अंदर 4 स्पून मैंने मेयोनीज़ ऐड किया है और 2 स्पून इसमें केचप जाएगा। अब इसको, इन सारे मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से इसको वो क्या नाम है मिक्स कर लूँगी ताकि मेयोनीज़ और केचप जो है वो दोनों में बिल्कुल सही अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो जाए। बस अब इसके ऊपर मैं जो मैंने ब्रेड ली थी इसके ऊपर बटर लगा लूँगी इस तरह। सही से आप इसके अंदर बटर लगा लें। और उसके बाद ये जो बटर लगा हुआ साइड है जिसमें बटर लगा हुआ है, ये वाला साइड हम नीचे रखेंगे। और जो प्लेन साइड है जिस पे बटर नहीं लगा हुआ, फीलिंग जो है उसके ऊपर ऐड होगी।
इस तरह से इसको दबा के सारी तरफ इस तरह से इसको फील कर लेना है। और फिर वो जो चीज़ें जो हमने ग्रेट करके रखी थी वो सारी चीज़ भी इसके ऊपर इस तरह से सेट होगी। इसके ऊपर वो दूसरा पीस भी रखें, लेकिन वही ध्यान रखें कि जिस पे बटर लगा है वो वाला साइड ऊपर हो। अब लो फ्लेम पे हम इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, और फिर उसके बाद इसके अंदर हम अपने सैंडविच को कुक कर लेंगे। और इसके बाद आपको इसको कुक करने के लिए इसको किसी भी बर्तन से आप इसको ढक दें, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी हीट हो, तो उससे ये जो मायोनीज़ है, ये जो केचप वो है, क्या नाम है, चीज़ है, वो सारी मेल्ट हो जाए। तो इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई इस तरह करके रखा मैंने ढक के, फिर इसको पलटा। देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब मैं सैंडविच को कट करके आपको दिखाती हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें कितने चीज़ी हो रहे हैं ये माशाल्लाह से, यम्मी। मैंने अपने व्लॉगिंग के चैनल पे और भी बहुत मज़ेदार रेसिपियाँ शेयर की हैं, तो आप लोग आएँ और मेरी वो रेसिपियाँ ट्राई करें। थैंक यू।